नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और आप जुड़े हुए हैं टॉप 15 सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 2 के लिए। हिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों। कल हम लोगों ने इसका पार्ट 1 किया था। सिंधु घाटी के सभ्यता से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, आर ओ हो, कोई भी परीक्षा हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये पूरा का पूरा एक सीरीज चल रहा है, जिसमें सुबह हम देखें इसमें तो ये 11 बजे आपको देखने को मिल रहा है, ये हिस्ट्री का सेशन है। लेकिन इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा रोज़ सुबह 7 बजे पॉलिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन, जिसमें आज हम लोगों ने चर्चा जो सुबह 7 बजे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं इस पर हमने की है। तो इस क्लास को अगर नहीं देखा होगा तो इसको भी देख लीजिएगा। और सुबह 5 बजे अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स एमसीक्यू हमने बात की, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न मिलेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो यहीं से मिलेंगे आपको। रोज सुबह 5 बजे आपको ये तक्षशिला पर ये सेशन। तो कुल मिलाकर आपको 3 सेशन देखने को मिल रहे हैं मल्टीपल चॉइस के। हिस्ट्री के अलावा अगर हम बात करें तो पॉलिटी के, और पॉलिटी के अलावा अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स के आपको देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। मैं स्क्रीन से इसलिए साइड हो जा रहा हूं कि आपको प्रश्न जो है वो सही से दिखे। प्रश्न है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन असाइंड द पीरियड 2500 टू 1800 बीसी ऑन द बेसिस ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 से 1800 ईसा पूर्व की अवधि किसके आधार पर जो है वो नियत की गई। ऑप्शन है, आधुनिक संतों द्वारा रहस्यमय अंतर्दृष्टि से, मोहरों पर निशान से, रेडियो कार्बन डेटिंग से, या यात्रियों के लिखित खाते से। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। टाइम जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, मात्र 5 सेकंड आपको मिलेंगे। 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है। ठीक है, 5 सेकंड जो है वो आपके समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। और आपने अगर उत्तर दिमाग में सोचा होगा रेडियो कार्बन डेटिंग, तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो आपका सही उत्तर है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमें रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पता चला है कि 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व की अवधि जो है इसकी थी। चलिए अगला प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल हड़प्पा साइट्स इज। सभी हड़प्पा स्थलों पर पाए जाने वाला सबसे आम पशु की जो आकृति हो क्या थी। बुल यानी कि बैल, काऊ यानी कि गाय, ठीक है ना। अच्छा, यूनिहॉर्न बुल, ठीक है ना। दूसरा काऊ गाय, बुल, और तीसरा टाइगर आपको बताना है कि, चौथा टाइगर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। आपका जो समय है वो शुरू हो चुका है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा यूनिहॉर्न बुल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और यूनिहॉर्न बुल के बारे में बात करें दोस्तों तो इसे एक पौराणिक रूप से एक प्राणी माने, जिसे प्राचीन काल में जानवर के रूप में वर्णित किया गया है। अब यूनिहॉर्न बुल के बारे में बात करें तो नॉर्मली अगर आप बुल को देखोगे तो बुल यानी कि आपका जो बैल है उसका चेहरा मान लो कि आपका ऐसा है, ये नथुना है। ठीक है, ये आपको आंख देखने को मिलेगी, है ना। और इस टाइप से मान लो कि इसका स्ट्रक्चर है, एक बात कहें, ठीक है ना। मान लो ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी ये जो है वो आंखें आपको देखने को मिल रही है। तो यूनिहॉर्न जो बुल है इसके बारे में बात करें तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिंह टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक हॉर्न यानी कि सिंह टाइप का स्ट्रक्चर जो है यहाँ उठा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो है नुकीला होगा, सर्पिल होगा। और यूनिहॉर्न बैल को जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राचीन मोहरों के ऊपर जो है वो चित्रित किया गया है। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इन पाकिस्तान, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी स्थल जो है वो पाकिस्तान में है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। पाकिस्तान में लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा। और आपका समय शुरू हो गया है। अब आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इन पाकिस्तान। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी यानी कि हड़प्पा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता थी, जो आज के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक हमें देखने को मिलती है। और उसमें हड़प्पा जो साइट है वो कहाँ आपका पाया जाता है, पाकिस्तान के अंतर्गत पाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिला, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डू नॉट हैव होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी इन। हड़प्पा सभ्यता में एक रूपता नहीं थी, किसमें, वजन और माप में, मेजर्स मतलब यहाँ माप,
ठीक है ना। सीरियल्स क्रॉप अनाज की फसलें, ब्यूरल प्रैक्टिस दफन की प्रथाएं, या बी और सी आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। समय जो है वो आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। जो दफन की प्रथाएं हमें देखने को मिली समान तौर पे हड़प्पा में, तो हड़प्पा काल में अगर हम देखें तो सभी कब्रें जो हैं वो ईंट या पत्थर की बनी हुई हैं, और सबका जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वो या तो रेक्टेंगुलर देखने को मिलेगा या ओवल शेप का मिलेगा, यानी कि अंडाकार जो है वो गड्ढे देखने को मिलेंगे। शरीर को आमतौर पे अगर हम बात करें तो सीधे में दिशा में, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में जो है वो कपड़े से ढक कर जो है और लकड़ी के ताबूत में जो है फंसाया जाता था। और ये महत्वपूर्ण था कि शरीर जो है वो किसी भी प्रकार से जमीन से संपर्क में ना आए, और लकड़ी के ताबूत का एकमात्र प्रमाण जो है वो लाश के शरीर में लकड़ी के दाग जो है जो देखने को मिलता है, जो एविडेंस है ना, जो मान लीजिए कि कॉफिन में रखा जाता है तो कॉफिन में जो एविडेंस हो जाता है, जो दाग लग जाते हैं बॉडी पे, उसके आधार पर कहा जा सकता है। अगला, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। जीने का टीला, पेड़ का टीला, मृतकों का टीला, या उत्तरजीवी टीला। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, आपको सही उत्तर बताना है, और समय जो है वो आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, यानी कि माउंट्स ऑफ द डेड, मृतकों का टीला, वो सभी का उत्तर जो है वो सही। और मोहनजोदड़ो साइट का आधुनिक नाम सिंधी में अगर हम बात करें तो मृत पुरुषों का टीला या मोहन का टीला, मोहन कृष्ण है के रूप में जो है वो व्याख्या जो है वो की जाती है। माउंट ऑफ मोहन, मोहन इज कृष्ण। अगला प्रश्न, विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ द इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन। सिंधु का एकमात्र नगर कौन सा था जिसमें किलेबंदी नहीं थी, है ना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या चन्होदड़ो। आपको बताना है दोस्तों कि सही उत्तर क्या है, और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों जिन्होंने कहा चन्हुदड़ो, वो सभी के उत्तर जो है सही। और चन्हुदड़ो के बारे में बात कर रहे हैं तो हड़प्पा काल के समय में अगर हम देखें तो एकमात्र ऐसा शहर था जहां किलेबंदी हमें देखने को नहीं मिलती है। चन्हुदड़ो के जो अवशेष मिले हैं दोस्तों, उसमें मूर्तियां मिली हैं, मुहर मिले हैं, ठीक है ना, खिलौना मिले हैं, हड्डी के औजार मिले हैं। इसलिए व्याख्या ये कही गई है कि बहुत सारे कारीगर एक साथ मिलकर जो है काम करते थे, और कुल मिलाकर ये चन्हुदड़ो था वो एक तरह से औद्योगिक कारखाना या औद्योगिक शहर वाला जो है उस क्षेत्र था। अगला है, which of the following was a common to both the हड़प्पा सोसाइटी एंड द ऋग्वेदिक सोसाइटी। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा समाज और ऋग्वैदिक समाज दोनों में समान था। घोड़ा, महिला देवताएं, शहरी केंद्र, या आयरन यानी कि लोहे के उपकरण। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, यानी कि घोड़ा, यानी कि अश्व, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। आपको अश्व जो है वो दोनों में समान रूप से देखने को मिलेंगे, चाहे हड़प्पा हो चाहे ऋग्वैदिक समय हो। चलिए अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नहीं मिला। नालियां और कुएं, कीले, जलाशय, या शिखर के साथ मंदिर। ठीक है ना, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा टेम्पल विथ शिखर, वो आप सभी के उत्तर जो है सही। और हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में अगर मंदिर की खुदाई जो है नहीं की गई, और हड़प्पा के लोग जो है वो माँ और पशुपति महाराज की पूजा करते थे, ठीक है ना। तो हड़प्पा में हम क्या देखते थे कि योनि की पूजा होती थी, और लिंग की पूजा जो है करने का जो है वो संस्कृति था, यही प्रचलन में था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट बाथ यानी कि जो स्नानागार थे, अन्न भंडार, विशाल हॉल या टू स्टोरी बिल्डिंग्स? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, सॉरी, जिन्होंने कहा बी अन्न भंडार, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और अन्न भंडार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सीरियल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज फॉर, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाज कौन से थे? गेहूं, चावल, बाजरा या उपरोक्त सभी? आपको बताना है और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। वाइट राइस मिलेट्स, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों समय समाप्त हो चुका है। जिन्होंने भी कहा ऑल ऑफ द एबव, चारों के चारों, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। तो गेहूं की तरह रोटी उनका मुख्य भोजन था। और ये अगर हम बात करें तो जो रोटी थी वो ये कहा जाता था कि रोटी जो है वो बैक्ड किया जाता था ओवन में, या आग के ऊपर जो है वो बनाया जाता था, पकाया जाता था। तो कुछ स्थानों पर विशेष रूप से अगर हम बात करें तो गुजरात में, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां बाजरे हमें देखने को मिले कि बाजरे की खेती हुई है। और उत्तर हड़प्पा काल के क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो चावल देखने को मिला है। ठीक है ना। लेकिन चावल के बारे में बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण फसल जो है वो नहीं बन पाया है। ठीक है। अगला प्रश्न, हड़प्पन्स वेपन्स वर मेड ऑफ, हड़प्पा के हथियार किससे बने थे? स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज या ऑल ऑफ द अबव? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन था। तो जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और हड़प्पा वासियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो युद्ध और शिकार के समय जो हथियार थे, जिसमें वो कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे, भाला का प्रयोग करते थे, खंजर का, धनुष का, तीर का, गदा का, तलवार का, ढाल का, ठीक है ना। तो ये हम जो है वो उपरोक्त जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो सभी से जो है वो बने हुए थे। अगला प्रश्न है, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ एग्जीबिशन एक्सवेक्शन ऑफ द साइट्स इन द इंडस सिविलाइजेशन? मोहनजोदड़ो, चरहदड़ो, हड़प्पा या लोथल? सिंधु सभ्यता के स्थल की खुदाई का सही काल क्रम चुनना है कि सबसे पहले कहाँ खुदाई हुई, फिर कहाँ खुदाई हुई, फिर कहाँ खुदाई हुई, फिर कहाँ खुदाई हुई। ठीक है ना। ठीक है। प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। ए जो है वो आपका राइट है। तो सिंधु सभ्यता में जब स्थलों की खुदाई के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है आपका हड़प्पा का हुआ, फिर मोहनजोदड़ो का हुआ, फिर उसके बाद चन्होदड़ो का हुआ, फिर उसके बाद लोथल का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, द हड़प्पन टाउन कंसीडर्ड टू बी टाउन ऑफ आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैन वॉस, हड़प्पा शहर को कलाकारों और शिल्पकारों का शहर माना जाता था, वो कौन सा शहर था? मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, हड़प्पा या लोथल मिलेनियल्स? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है ना। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, ए, बी, सी या डी? हाँ, तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा बी, यानी कि वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण स्थलों के में अगर हम बात करें
तो आपका चन्होद्रो था, जो कि इसके बारे में हम लोग पहले भी बात किया था कि एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ किलेबंदी नहीं देखने को मिली, और यहाँ हमें काफ़ी सारे जो है वो औजार देखने को मिले। कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा था कि एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ मिलकर जो है वो लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक शहर के रूप में हम जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये, विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी। ठीक है ना। सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी? कृषि, व्यापार, पहिया बनाना या बढ़ईगिरी करना? आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, उस सभी के उत्तर जो है सही है। तो अगर हम हड़प्पा के बारे में बात करें तो जो भी समकालीन सभ्यताएं थी उन सभी समकालीन सभ्यताओं में हम क्या देखेंगे, कृषि जो है वो क्या है आपका रीढ़ थी। ठीक है ना। लोगों ने जो है कृषि करने के लिए लकड़ी का जो है वो हल बनाया था, और जो कृषि में अगर हम बात करें तो जौ और गेहूं जो है मुख्य खाद्य फसलें थी। ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो जो भी छोटे मोटे जो शहर उभर पाए, उन शहरों के उभरने में जो है इसका जो है वो आपको रोल देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। हड़प्पा के लोग सबसे पहले किस चीज का उत्पादन कर रहे थे? सेल्स का, कासुपकर्ण का, कपास का या बार्ले का? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। एंड ए बी सी या डी में आपको सही उत्तर बताना है। आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी कॉटन, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और सिंधु घाटी में किसान सबसे पहले कपास की कटाई और बुनाई करते थे। और 1929 में अगर हमने देखा तो जो खुदाई हुई थी, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने जो है वो 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच में जब मोहनजोदड़ो को, जो कि अब पाकिस्तान में है, तो वहाँ सूती वस्त्र के टुकड़े जो है वो बरामद किए थे। पास में ही आपका एक क्षेत्र था जिसको कि हम मेहरगढ़ के नाम से जानते हैं। तो वहाँ अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ के पास बिनौला जो है वो 5000 ईसा पूर्व जो है उसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है ना। तो ये हम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा, कॉटन यानी कि कपास जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर जो है दोस्तों ये है, हु इज द एक्सक्यूटर ऑफ द हड़प्पा साइट। हड़प्पा स्थल का उत्खनन करता कौन? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, मैके या के थापरी? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए यानी कि दयाराम साहनी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और हड़प्पा की जो पहली व्यापक जो खुदाई हुई थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1920 में जो है वो कब क्या की गई थी, शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ये, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट। महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में, लोथल में, चन्होदड़ो में या मोहनजोदड़ो में? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी में से आपको सही उत्तर का जो है वो चुनाव करना है। ए बी सी या डी में से जो है वो आपको क्या करना है, सही उत्तर का जो है वो चुनाव करना है। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा मोहनजोदड़ो, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। और ग्रेट बात यानी कि महान स्नानागार के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो सिंध का क्षेत्र है वहाँ आपको पड़ता मिलता है क्या, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में हम क्या देखते हैं कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर के जो अवशेष मिलते हैं उसमें प्रसिद्ध संरचनाओं के बारे में जो है जानकारी मिलती है, जिसमें से एक संरचना आपको ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार के जो है वो देखने को मिले। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडस इकोनॉमी। सिंधु अर्थव्यवस्था के, ठीक है ना, क्या था? मतलब सिंपल सा चीज है, ये प्रश्न जो है वो एक तरह से मुझे लग रहा है कि रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं, कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन या अगला ऑप्शन जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्रॉकरी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना।
तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए यानी कि कृषि एग्रीकल्चर, वो सभी के उत्तर जो हैं वो आपके क्या हैं, सही हैं। और कपास के बारे में हमने कहा कि कुछ अवशेष जो हैं वो सूती कपड़ों के पहले जो है इस क्षेत्र पर मिल चुके हैं सिंधु घाटी में। तो कपास जो है वो सिंधु घाटी के व्यापार का जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक था। और उनकी संपत्ति गेहूं और जौ के निर्वाह जो है वो अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। सिंध के जो लोग थे वो सबसे पहला अगर कुछ जानने थे उगाना, तो वो किस चीज़ को उगाना जानते थे, तो वो कॉटन यानी कि कपास को उगाना जो है वो जानते थे। अगला प्रश्न है, द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया इज डिराइव इज, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, अंग्रेजी, ग्रीक, फारसी या अरबी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा पर्सियन यानी कि फारसी, वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। और फारसी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो फारसी हिंदुस्तान और लैटिन, ठीक है ना। तो द पर्सियन हिंदुस्तान एंड द लैटिन इंडिया, दोनों के दोनों शब्दों के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं वो आपके उत्पन्न हुए हैं पुराने फारसी शब्द हिंदू से। सिंधु के लिए हिंदू फारसी है, प्राचीन संस्कृत में सिंधु नदी का नाम है, ठीक है ना। हिंदुस्तान मुगल साम्राज्य के संदर्भित किए और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले जो शब्द बन गया, जिसमें ब्रिटिश शासन के पहले मुख्य रूप से जो है उत्तर भारत के क्षेत्र में ये आपका उभरा। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। क्लासेस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी है वो दबा दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स MCQ, 7 बजे पॉलिटी MCQ, 9 बजे करंट अफेयर्स डिटेल एनालाइज और 11 बजे हिस्ट्री MCQ के लिए अपने आप को तैयार रखिए। चले मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।